इतना सरसों में गला काट कर फेंक गया बच्चे। तरीके से पुलिस प्रशासन अपने ड्यूटी में तैनात है। रात दिन एक करके यहाँ पुलिस बल हाथ फोर्सेस पीएससी बल तैनात की गई है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा भक्सा में, जहां एक नहीं दो मासूम बच्चों के गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के आज 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद इस परिवार में हम पुनः आए हुए हैं जानने के लिए कि आखिरकार इस परिवार को कहां तक इंसाफ मिला। हर कोई यही जानना चाहता है, हर किसी की ये सवाल है कि अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या आरोपी पकड़े गए या फिर कौन थे वो हत्यारे जिन्होंने मासूम बच्चों का गला रेत करके हत्या कर दी थी। अब तक क्या पकड़े गए या फिर कहां फरार हैं वो लोग। पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, यही जानना हर कोई चाहता है। यहाँ पीएससी बल तैनात है, रात दिन एक करके पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टीन सेट है और इस टीन सेट के नीचे पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी में तैनात है। आज घटना के 10 दिन हो गया, पुलिस भी लगी हुई है, निरंतर पुलिस लगी हुई है, अपनी ड्यूटी में तैनात है पुलिस प्रशासन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इस ग्राम सभा में जनता आक्रोशित ना हो और विवाद जैसी हंगामा मतलब शांति की व्यवस्था बनी रहे, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन अपने ड्यूटी में तैनात है। रात दिन एक करके यहाँ पुलिस बल हाथ फोर्सेस पीएससी बल तैनात की गई है, जिससे कि शांति बनी रहे। अब तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है, यही नहीं खुलासा हो पाया है। और पेपर की कटिंग कुछ सामने आई थी और जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें दर्शाई गई थी, आप सभी को मैंने दिखाया भी था और बताया भी था। उसको एक बार और दोहराते हैं और जानते हैं आखिरकार इस मामले पे आप सभी ये जानना चाहते हैं। मेरे पास दिन भर में 10 कॉल ऐसे आ रहे हैं जो आप सब इस घटना को लेकर के जानकारी लेना चाहते हैं। और एक कटिंग थी, जो कटिंग आज से 3 दिन पहले वायरल हुई थी। दिल्ली, महाराष्ट्र और प्रयागराज में हत्यारोपितों की हो रही तलाश, ऐसा दर्शाया गया था। भक्सा गांव में 2 किशोरों की नृशंस हत्या मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही है। पर्दाफाश में लगी 7 टीमों में 3 को दिल्ली, महाराष्ट्र और प्रयागराज भेजा गया है। गांव के जिन 3 युवकों पर शक गहराया है, उनके मोबाइल के लोकेशन अलग अलग जगहों पर मिली है। पुलिस का मानना है कि इन युवकों तक पहुंचने के बाद हत्या की वजह का पर्दाफाश होगा, ऐसा पुलिस का मानना है। ऐसे में 3 युवकों पर शक गहराया है। तो अभी पुलिस प्रशासन जब तक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक किसी का नाम इसमें शो नहीं हो सकता। अभी तक किसी का ये नहीं खुलासा हुआ ये लोग आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं और ये कौन है। और इसको पूरी तरीके से मैं पढ़ करके सुनाता हूँ आप सभी को। पुलिस के माने तो हत्या के बाद से गांव के 3 युवक घर छोड़ करके फरार हैं। नहीं, हत्यारे तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस जब ये घटना हुई तो ऐसा बताया जा रहा कि 3 लोग इस गांव छोड़ करके फरार हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। इनमें से एक युवक पहले भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रह चुका है। वर्ष 2024 में उस पर कुकर्म करने का मामला दर्ज हुआ था और वह बाल सुधार गृह भेजा गया था। हाल ही में जमानत पर रिहा होने के बाद उसकी गतिविधि संदिग्ध बनी हुई थी। पुलिस का खोजी कुत्ते उसके घर भी पहुंचा था, जिस पर कुकर्म का आरोप लगा था। जिसने कुकर्म किया था, इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, वो हाल ही में जमानत से छूट करके घर वापस आया था और उसी मामला संदिग्ध बनी हुई है। पुलिस की खोजी कुत्ता भी उसी के घर गया था, जिससे संदेह और गहरा गया। पुलिस ने सौजन्य से पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इन तीनों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। यानी कि जो आरोपी हैं वो 18 से 20 वर्ष के बीच उनकी उम्र है। पुलिस ने जब इनके मोबाइल फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया तो वे अलग अलग जगहों पर पाए गए। इसके बाद पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र और प्रयागराज रवाना हुई। हिरासत में एक संदिग्ध, ऐसा बताया जा रहा, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कुछ अहम सुराग जुटा लिए हैं, उनके आधार पर वह हत्यारों के करीब पहुंच रही है। सर्विलांस टीम संदिग्धों की कार डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाल रही है। एक संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है, जिसे गहन पूछताछ की जा रही है। तो ये चीज़ें आप सभी के बीच में हमने पहले भी सुनाया। और ये वो परिवार है जो अलाव के सहारे इस ठंड में बैठा हुआ है और अभी तक परिवार को कहाँ तक इंसाफ मिली है, आइए जानते हैं। ये दादी हैं, उनसे दादी। अरे हमारी तबीयत नहीं ठीक, बोल नहीं पाई। तबीयत ठीक है? तबीयत नहीं ठीक बाबू। अच्छा, क्या बोले दादी? देखिए, हम आप सभी के सहयोग के लिए ही आए हैं, जानत है। यहाँ ये क्या मतलब पुलिस आश्वासन कुछ दी अब तक? कुछ नहीं, कुछ खुलासा भइल? कुछ नहीं खुलासा। जैसा अखबार में लिखल बा कि एक लोग आरोपी हिरासत में बाटे,
जब मालूम ना आई बा हमें ना जानकार बात कैसे बता दे। हमारे के खुद तबीयत खराब चलत बा, देखत हवा कट 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 नींद रात करत बा। बोल अच्छा ये बताइए, अभी इस घर के लोग कुछ कहीं गए हुए हैं? नहीं, सब छानबीन करते हैं। अभी तक पता 10 दिन के दिन हो रहा गया, अभी तक बच्चों के पता नहीं लगा। अच्छा, अभी तक मतलब उन आरोपियों का पता नहीं लगा? अभी नहीं लगा। हाँ। तब कैसे हमन के मान जाएगा कि कबल आरोपी एक पता लगा है? बताइए, हमारे घर के खानदान के बच्चे हैं। कब बोला इतना सरसों में फेंट गला काट कर फेंक गया बच्चे। तो अभी तक कहाँ थाना पुलिस सात थाना बाटे, कहाँ बात कैले कि का बोला ई पता नहीं लगा पौले, कहाँ बैठल बाटे। ऐसा बताया गया कि एक आरोपी हिरासत में है, जिस प्रकार से अखबारों में लगा छपा हुआ है। हाँ सही बात है। सही है। हाँ, एक आरोपी हिरासत में है। हाँ है। नाम पता है उसका? नहीं। कहाँ का रहने वाला होगा वो? अब यह पता रहा तब बता देते हम। अच्छा, जो आरोपी है कहाँ का है? इसी गांव का है या कहीं और का है? और लोग कहते हैं गांव का है और बाहर का है। अब बताएं, कैसे बताएं हम? अच्छा। जब जानते नहीं हैं तो हमें हाथ कैसे डालें हम? हाँ हाँ। अच्छा, आज इस घर के लोग और कहाँ गए हुए हैं? अब गोरखपुर गए थे, वहाँ पर से सहजनवा गए। हाँ। सब लोग बुलाया है सबको, सब लोगों के। हाँ। अच्छा, घर परिवार के सभी लोग को गोरखपुर बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। मतलब कहाँ मतलब गए होंगे, कहाँ कौन से अधिकारी के पास? अभी नहीं मालूम है कि कौन अधिकारी लग गए सब। अच्छा, जिला अधिकारी महोदय के पास गए थे सुबह में लोग? अब हमके नहीं पता है, हम काम करती हैं। अच्छा। हम जानते नहीं है। दादी यहाँ पे हैं? बताइए, सुबह में लोग डीएम कार्यालय गए थे कि नहीं? डीएम बुलाए थे नहीं? हाँ, जिलाधिकारी डीएम बुलावले आला है। अब हम ना जानी का कहला का सुनल है। उ सब आइले है, जैसे बैठल तो फिर फोन आ गए, फिर वो चल गए। अच्छा, फिर बुला लिए? हाँ, फिर कान के बुला ले फिर वो। अच्छा, आप लोग ये नहीं जानते कि आखिरकार उनको गोरखपुर क्यों बुलाया गया था? अब हम ना जानते कि बुलावला से। अच्छा। हाँ, उन्हें ना पजन लग फोन आल, ना पजन बतिया वाला है। अब बतिया के गाड़ी उड़ी खोज के फिर गए हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इस परिवार को इंसाफ मिले बस यही प्रयास है। अब तक की कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जैसे कि ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घर पे कुछ रिश्तेदार भी आई हुई हैं, बस वही है। घर पे कोई है नहीं। घर के सारे सदस्य जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं एक मीटिंग में बुलाई गई है और मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए वो लोग गए हैं। सुबह में ऐसा बताया गया कि वो लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको बुलाया गया था और उनसे मिलने के लिए 11 बजे लोग यहाँ से रवाना हो गए थे और उनसे भी बात नहीं हो पाई। ये सुबह मेरा आना हुआ था और उसके बाद से फिर जब शाम को इतनी रात को घर पहुँचे तो फिलहाल में ये महिलाओं के अलावा यहाँ कोई नहीं है, घर परिवार में कोई सदस्य नहीं है और इस परिवार को इंसाफ मिले ये प्रयास है। लगातार इनकी मदद के लिए यथास्थिति प्रयास प्रशासन भी कर रही है। लगातार छानबीन में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन की, जिससे कि वो आरोपी जिसने भी इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी इस प्रकार कृत किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहुत जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। आश्वासन तो लगातार कई नेताओं ने दिया, लेकिन इस परिवार को अब तक आर्थिक सहयोग तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, प्रशासन जुटी हुई है इस परिवार को इंसाफ दिलाने में। जो भी इस प्रकार के कृत करने वाला आरोपी है, वाकई में जैसे कि उसके अंदर इंसानियत मर गई थी, जिस प्रकार से वो कृत किया, या तो फिर वो नशे के हालात में इस प्रकार से कृत किया और उस मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा पाएगा। ऐसे में प्रारंभिक रिपोर्ट भी शायद इस परिवार को नहीं मिल पाई है। दादी मिली है? नहीं, रिपोर्ट नहीं मिला है? नहीं, रिपोर्ट नहीं मिला है अभी तक, प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं आया। नहीं। अच्छा, डीएम कार्यालय लोग गए थे तो क्या कुछ आश्वासन मिला? और डीएम कलियारे हम लोग नहीं जानते। आप नहीं जानते? नहीं, हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो कुछ कहीं नहीं पावला तो का फिर परिवार के लोग अभी कुछ आ नहीं पाएंगे। जैसे पुरुष वर्ग के लोग कोई है नहीं, जो कुछ भी होगा खुलासा जैसे भी होता है आप सभी के बीच में सारी बातें रखी जाएंगी। देखते रहिए प्राइम न्यूज़, की सच जरूरी है। जय हिंद।